हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.6 के क्वेश्चन नंबर 1 के थर्ड और फोर्थ पार्ट। इससे प्रीवियस वाले वीडियो देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, सारे वीडियोस आपको सिक्वेंशियली मिल जाएंगे। तो थर्ड पार्ट हम देख रहे हैं। क्वेश्चन की स्टेटमेंट तो हम पहले ही देख चुके हैं। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस बाय रिड्यूसिंग देम टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, यानी इन इक्वेशंस को लीनियर इक्वेशंस बनाकर फिर इनको सॉल्व करके दिखाइए। तो चाहे थर्ड देखिए चाहे फोर्थ पार्ट देखिए, दोनों में से कोई भी लीनियर नहीं है। कारण ये कि लीनियर इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है a मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस बी मल्टीप्लाई बाय वाई इज इक्वल टू सी। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय एक्स और वाई तो नहीं है, एक्स और वाई वाली टर्म्स इसमें दोनों डिनोमिनेटर में है, इसमें एक्स डिनोमिनेटर में है। तो हम थर्ड पार्ट पे फिलहाल फोकस करते हैं अपना, ठीक है। तो मुझे ये क्वेश्चन करना है थर्ड पार्ट, और इसमें डिनोमिनेटर पे है एक्स। तो मुझे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये करना पड़ेगा कि मैं लेट कर लूंगा 1/x को p, लेट 1/x इज इक्वल टू p। तो ऐसा करने से फायदा क्या है? फायदा ये है कि अपॉन का x हटाकर 1/x हटाकर मैं p लिख सकता हूं, और y को आपको कुछ सब्सटीट्यूट करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो y है वो पहले से ही ऊपर है, न्यूमरेटर में। तो आप देखिए अब ये लीनियर इक्वेशन बन चुकी है, ठीक है। तो कई बच्चे कहते हैं कि सर यहाँ 1 कहाँ से आया, 1 कहाँ से आया ऊपर। तो बेटे आप 4 को क्या लिख सकते हैं, 4 into 1 लिख सकते हैं। तो 4 ऐसा का ऐसा, और जो into 1 है वो 1 डिवाइड बाई एक्स, उसको हटा के हमने p लिख दिया, ठीक है। तो इसलिए अपॉन में x नहीं है। इसी प्रकार यहां पर 3p माइनस 4y इज इक्वल टू 23। समझ आ गया आपको? और अब आप इस पे एलिमिनेशन मेथड लगा सकते हैं या सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से नहीं करेंगे क्योंकि अभी सीबीएसई ने लेटेस्ट उसको कोर्स से हटाया है। ओके, तो क्या टेक्निक है एलिमिनेशन की? y के कोफिशिएंट सेम बना देते हैं। यहां पर 3 है, यहां 4 है, तो मैं पहली वाली इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूं और दूसरी वाली इक्वेशन को 3 से। सो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1 बाय 4 एंड इक्वेशन नंबर 2 बाय 3। तो ऑब्वियसली 3 4 12 हो जाएगा, और यहां पर भी 3 4 12 हो जाएगा। तो मैं पहली वाली पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करता हूं। 4 4 16p, 4 3 12y, एंड 14 4 कर लेते हैं 56, ठीक है। और 3 से मल्टीप्लाई किया इस इक्वेशन को, तो 9p, 3 4 12 y, एंड 23 3 69। अभी वीडियो भी डाला है वैदिक मैथ्स में, इसका 2 डिजिट को सिंगल डिजिट से मल्टीप्लाई करने का, जरूर देखिए, कैलकुलेशन अच्छी होंगी। तो y के कोफिशिएंट्स आप देखिए सेम है और साइन अपोजिट है, तो यानी नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। तो 12y से माइनस 12y कट जाएगा, 16 प्लस 9, 16 प्लस 9 हो गया 25p, ठीक है ना। और 56 प्लस 69 हो जाएगा 125। सही है जी, 125। और p की वैल्यू आ जाएगी 125 डिवाइड बाय 25। तो आप चाहे तो एक बारी में भी काट सकते हैं, 25 5 जा 125 होता है, नहीं तो धीरे धीरे काट सकते हैं 5 5 से कैंसिल करके। ओके, तो p की वैल्यू आ गई बेटे 5। इतनी बात समझ आ गई है आपको? अब इस p की वैल्यू को आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर लीजिए। फर्स्ट में पुट कर लेते हैं फिलहाल के लिए। तो वर्बली बता देते हैं, बोल के बता देते हैं, लिखने की जरूरत नहीं है ज्यादा। तो पुटिंग p इज इक्वल टू 5 इन फर्स्ट। अब यहाँ पे p5 पुट करेंगे तो होगा क्या, 4 5 20 हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ध्यान से सुनिए, इधर 20 है, इस 20 को मैं ले गया राइट साइड में, तो 14, और जो ये प्लस 20 था राइट में गया तो माइनस 20, 14 माइनस 20 हो जाएगा -6, ठीक है। और 3y
पेपर में करते हैं तो प्रॉपरली लिखते हैं, पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 1 एंड देन डायरेक्ट ये लिख सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। y इज इक्वल टू -6/3, -6/3, 3 से 6 को काटिए -2, तो y की वैल्यू आ गई -2। क्या हमारी x की वैल्यू आई अभी तक? नहीं, हम तो p निकाल के छोड़ा हुआ है यहां पर, तो p की वैल्यू है 1/x, यहां पे लिख दिया 1/x इज इक्वल टू 5 या 5/1। और जैसा पिछले वीडियो में बताया था, दोनों तरफ हम कर लेंगे रेसिप्रोकल, और मैथमेटिक्स टर्म है इन्वर्टेंडो, सो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, x/1 और 5/1 बन जाएगा 1/5। तो इस प्रकार आपकी x की वैल्यू भी आ जाएगी, ज्यादा मुश्किल नहीं है, सिंपल है। ठीक है बेटा, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब बात करते हैं हम फोर्थ पार्ट की, फोर्थ क्वेश्चन की। इसको हटा देते हैं, अब तो आप पॉज करके भी लिख सकते हैं, पीछे जाके भी देख सकते हैं, है कि नहीं। इसको हटा देते हैं। तो फिर से समस्या क्या है, डिनोमिनेटर में x-1, डिनोमिनेटर में y-2 है। ठीक है बेटे, तो हम क्या कहेंगे, लेट कर लेते हैं 1/x-1 को p, 1/x-1 को हम लेट कर लेते हैं p, और 1/y-2 को q। तो आराम आराम से करेंगे क्वेश्चन को, ज्यादा जल्दबाजी में नहीं रहना है। ये हो गए हैं q। तो अब ये जो इक्वेशन है आपकी, ये इक्वेशन, इसमें न्यूमरेटर में 5 और 1/x-1 को हम लिख सकते हैं p, और ऐसे यहां पर 1/y-2 को हम लिख सकते हैं q। प्लस q इज इक्वल टू 2। ठीक है बेटे, और ऐसे ही अब दूसरी इक्वेशन बनेगी 6p -3q इज इक्वल टू 1। तो ये मैं लिखता तो ठीक से हूं, पर ये सॉफ्टवेयर गड़बड़ कर देता है। ठीक है, तो छोटा मोटा चलता है, कोई बात नहीं, समझ आना चाहिए, मैथ समझ आनी चाहिए। अच्छा जी बेटे, अब यहाँ q का कॉफिशिएंट 1 है और यहाँ q की कॉफिशिएंट है -3। तो मैं अगर पहली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ऑब्वियसली मुझको यहां पर 3q मिल जाएगा, राइट। और इसकी नंबरिंग भी कर देता हूं मैं, जिससे कि बाद में भी हम इजीली कह सकें ये इक्वेशन 1 में पुट कर रहे हैं या इक्वेशन 2 में पुट कर रहे हैं। ओके, अब पहली इक्वेशन को मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया तो बनेगा 15p प्लस 3q इज इक्वल टू 6, और दूसरी इक्वेशन तो एज इट इज 6p माइनस 3q इज इक्वल टू 1। और अब बेटे एलिमिनेशन से कर सकते हैं, आते हैं तो छोड़ दीजिए, आगे देखना खुद से करिए, नहीं आता तो देखिए। ये कट गया 3q माइनस 3q, 15 प्लस 6 हो गया 21p, और 6 प्लस 1 हो गया 7। नीचे साइन क्यों नहीं बदले, क्योंकि इनका साइन पहले ही अपोजिट था। तो बेटे इस जो 21 है उसको अपॉन में ले जाएंगे, तो p की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7/21, 7/21 लिख देते हैं आपके लिए, 7/21। और फिर 7 से 21 को काटेंगे तो 7 3 जा 21, तो p आ गया 1/3। समझ आया। अब इस p की वैल्यू 1/3 को मैं सेकंड इक्वेशन में पुट कर रहा हूं। तो आप कह सकते हैं सर सेकंड में ही क्यों पुट कर रहे हैं, क्योंकि बेटा मैं देख रहा हूं 1/3 है और 1/3 6 को इजीली काट देगा, और अगर इसमें मैं पुट करूंगा तो 1/3 5 को नहीं काट पाएगा, फिर मुझे फ्रैक्शन में कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो थोड़ा ऐसे समझदारी रखनी है, ठीक है। तो इसको पुट करेंगे सेकंड में, पुटिंग इन इक्वेशन 2, पुटिंग इन इक्वेशन 2। तो कैलकुलेशन कीजिए अपनी स्पीड से। ये है 6p तो ये कैंसल होके 2 आ जाएगा, है ना। -3q यहां पढ़ रहा हूं मैं, -3q इज इक्वल टू 1, -3q इज इक्वल टू 1।
तो ये कट के हो गया बेटा 3 2 6 और ये 2 जाएगा राइट में, तो 1 - 2, 1 - 2 आ जाएगा -1 और फाइनली ये नेगेटिव से नेगेटिव कटेगा और Q की वैल्यू आ जाएगी 1/3। तो बेटे देखो आपने P भी निकाला 1/3 और Q भी निकाला 1/3। अब बात करते हैं इनसे X कैसे आएगा, है ना। तो P था किसके बराबर, P था 1/x-1 के, तो मैं इसको रखूंगा इक्वल 1/x-1 के, और जब मैं इन्वर्टेंडो करूंगा और नीचे वाली चीजें ऊपर और ऊपर वाली चीजें नीचे जाएंगी तो वहां से मुझे x की वैल्यू मिलेगी। तो इन्वर्टेंडो लगाया, रेसिप्रोकल हो जाएंगी दोनों तरफ की वैल्यूज और यहां से x की वैल्यू हो जाएगी 4। अब इसमें तो कोई बहुत बड़ा विज्ञान नहीं है। और इसी तरीके से जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो Q बराबर है, इसके बराबर है Q देख लेते हैं 1/y-2 के, तो y की वैल्यू बेटा यहां से आ जाएगी 5। आप करके देख लीजिएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में हम करेंगे आगे।